नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे मसीही भाई और बहनों, मैं आप लोगों के सम्मुख फिर से उपस्थित हो चुका हूँ सवाल नंबर भाग 7वां का उत्तर लेकर। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, आइए आप लोग अपने उत्तर की जांच कीजिए कि आप कितने सवालों का सही उत्तर दे पाए हैं। और यदि आप नहीं भी जान रहे हैं तो दोस्तों अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस सवाल का कौन सा उत्तर सही है। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर से। तो पहला सवाल था, रघुवील की पुत्री कितने बार शादी की? और इसके संभावित उत्तर थे 2 बार, 5 बार, 7 बार, 3 बार, 1 बार। तो इसका सही उत्तर है 7 बार। दोस्तों, रघुवेल की पुत्री जितने बार भी शादी करती थी उनके पतियों का मृत्यु हो जाता था, इसलिए वो जब कभी एक पति से शादी करती और उसकी मृत्यु हो जाती तब वह दूसरे लड़के से शादी किया करती थी। और इस तरह से उसने टोटल 8 शादी की और 8वां लड़का ही उसके साथ जीवन यापन कर पाया। तो इसका सही उत्तर है 7 बार। दूसरा सवाल, सारा के पतियों को कौन मार डालता था? सारा के पतियों को कौन मार डालता था? तो दोस्तों, पहला सवाल और दूसरा सवाल दोनों ही एक ही विषय पर आधारित है और वो है रघुवेल की बेटी और जिसका नाम है सारा। दोस्तों, ये सारा जो है जिन भी लड़कों के साथ शादी करती थी उसे अस्मादेव नाम का राक्षस या पिशाच मार डालता था। लेकिन जब सारा ने 8वें बार एक लड़के से शादी की तब स्वयं परमेश्वर ने गब्रिएल दूत को वहां पर उनकी रक्षा के लिए भेजा था और गब्रिएल दूत ने उस अस्मादेव नामक राक्षस को पकड़कर ले गया और पहाड़ों पर जंजीर से बांधकर उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया। और इसके संभावित उत्तर थे रावण के राक्षस, अश्वत्थामा, अस्मादेव पिशाच, मामूद का आत्मा, निकोम देवी का आत्मा। इसका सही उत्तर है अस्मादेव पिशाच या राक्षस। तीसरा सवाल था, गिदोन ने ईश्वर की परीक्षा कितने बार लिया? और इसके संभावित उत्तर थे 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार या फिर 10 बार। तो इसका सही उत्तर है 2 बार। प्यारे मसीही भाई और बहनों, जब गिदोन को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और उसे कहा, हे वीर पुत्र, तब उसने कहा, आप मुझे वीर पुत्र क्यों कह रही हैं? हम तो यहाँ भटके हुए हैं, हम यहाँ भागे भागे फिर रहे हैं, हम यहाँ गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। तब स्वर्गदूत ने उसे परमेश्वर का संदेश को बताया, लेकिन गिदोन विश्वास नहीं कर पाया और उसने परीक्षा लिया कि यदि तू सचमुच परमेश्वर का जन है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। और उसने क्या किया था? कपड़ा लिया खलिहान में और क्या कहा था कि इस कपड़े के इस चमड़े या ऊन के उस बाजू में सब तरफ गिल्ला होना चाहिए, लेकिन वो जो बीच का हिस्सा है जो वो कपड़ा रख रहा है वो सूखा रहना चाहिए। और दूसरे दिन जाके देखता है वैसा ही है। और फिर उसने परीक्षा लिया, अब क्या कहता है? सब तरफ सूखा रहना चाहिए, लेकिन मैं जो वस्तु रख रहा हूँ वो गीला होना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। इस तरह से गिदोन ने परमेश्वर का 2 बार परीक्षा लेता है। अब आते हैं तीसरे सवाल में।
चौथे सवाल में समसोन या सिमसोन का ताकत का रहस्य किसमें छुपा था? और इसका संभावित उत्तर था जांग में, भुजा में, चोटी में, पंजा में या पैर में। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, समसोन का जो ताकत का रहस्य था वह उसके बालों की चोटी में था और इसका सही उत्तर है चोटी में। पांचवा सवाल था राजा सुलेमान का कितनी पत्नियां थी? राजा सुलेमान का कितनी पत्नियां थी? और इसके संभावित उत्तर थे 700 प्लस 300, 700 प्लस 400, 700 प्लस 500, 700 प्लस 100, 700 प्लस 200। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर प्लस का चिन्ह क्यों डाला और माइनस का चिन्ह क्यों नहीं डाला? इसका कारण यह है दोस्तों, राजा सुलेमान ने 700 राजाओं की पुत्रियों से शादी किया था, लेकिन उनके साथ में जो सेविका आई थी जिन्हें पटरानी कहा जाता है, उनकी संख्या 300 थी। इस तरह से कुल मिलाकर राजा सुलेमान के 1000 पत्नियां थी, इसलिए मैंने ये प्लस का चिन्ह डाला हूं। अब आते हैं छठवें सवाल, एलिय्याह को स्वर्ग ले जाने वाला घोड़ा कैसा था? छठवां सवाल, नबी एलिय्याह को स्वर्ग ले जाने वाला घोड़ा कैसा था? तो इसके संभावित उत्तर थे सफेद घोड़ा, काला घोड़ा, अग्निमय घोड़ा, दरियाई घोड़ा या लाल घोड़ा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अग्निमय घोड़ा। जो नबी एलिय्याह को स्वर्ग ले जाने के लिए आया था, वह घोड़ा और रथ दोनों ही अग्निमय था। अब आते हैं सातवें सवाल, यह भी नबी एलिय्याह से ही जुड़ा हुआ है। एलिय्याह ने क्या गिराया? एलिय्याह ने क्या गिराया? और इसके संभावित उत्तर थे साल, गमछा, पगड़ी, चादर या अपना डंडा। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, जब नबी एलिय्याह उस अग्निमय रथ में चढ़कर स्वर्ग उठा लिए जा रहे थे, उस समय उसने अपने शिष्य एलीशा के लिए अपना चादर को नीचे गिरा दिया था और इसका सही उत्तर होगा चादर। अब आते हैं आठवां सवाल। आठवां सवाल यह था, एलोई एलोई सबक्तानी का अर्थ क्या है? तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, मैंने आप सभी से कहा था कि मैं इसका कोई भी संभावित उत्तर आप लोगों के सम्मुख नहीं रख रहा हूं और आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्यारे मसीह भाई और बहनों, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, तब परमेश्वर ने ये शब्द कहे थे। तब एक सैनिक ने दौड़कर सरकंडे में उस खट्टी अंगूरी को डुबाकर परमेश्वर को चखने के लिए दिया था और वहां पर एक कहावत हो गई थी उन सैनिकों के बीच में कि देखते हैं कि इससे कौन बचाने आता है, क्योंकि यह किससे पुकार रहा है? एलिय्याह को पुकार रहा है, नबियों को पुकार रहा है। इस तरह से वहां पर एक कहावत उत्पन्न हो गई थी। अगला है 9वां सवाल, एलीशा के शिष्य को क्या हुआ था? एलीशा के शिष्य को क्या हुआ था? और इसका संभावित उत्तर था लकवा बीमारी, कोढ़ की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी या फिर रतौंधी की बीमारी। तो दोस्तों,
एलिशा के जो सेवक थे गेहजी, वो बहुत ही लालची आदमी थे और नबी एलिशा ने उसे कई बार फटकारा था उसके इस आचरण के कारण, लेकिन उसकी स्थिति नहीं बदली, उसका मन परिवर्तन नहीं हुआ। नबी एलिशा के द्वारा परमेश्वर के अनेक चमत्कारों को देखने के बावजूद भी उसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ। इसलिए एलिशा ने उसे अपने कुटिया से या अपने अधिकार क्षेत्र से उसे भगा देता है और जब ये नबी एलिशा से दूर जाता है उस समय उसे कोढ़ की भयानक बीमारी हो जाती है। इसलिए 90वें सवाल का उत्तर होगा कोढ़ की बीमारी। 10वां सवाल, शिष्य पतरस को कौन सी सजा दी गई? शिष्य पतरस को कौन सी सजा दी गई? तो दोस्तों इसका भी मैंने आप लोगों के सम्मुख संभावित उत्तर नहीं रखा था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्रूस की सजा। परंतु पतरस ने ये उन सैनिकों से ये कहा कि यदि मुझे भी यीशु मसीह की तरह क्रूस पर ठोक दिया जाए तो मैं ये समझूंगा कि मैं उसका जन हूँ, परंतु मुझे भी यीशु मसीह की तरह ही ना ठोका जाए, परंतु मुझे उल्टा करके क्रूस पर ठोका जाए। यीशु मसीह को जब क्रूस पर ठोका गया था तब यीशु मसीह का सिर और हाथ ऊपर थे, लेकिन जब पतरस को क्रूस पर ठोका गया तब पतरस का पैर ऊपर था और उसका सिर और हाथ नीचे था। इस प्रकार से उसे मृत्युदंड दिया गया था। 11वां सवाल, वह कौन शिष्य था जो मरने से पहले यीशु को पिता परमेश्वर के दाहिने बैठा देखा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर संभावितों में थे, इसके संभावित उत्तर थे पेत्रुस, अंद्रियास, स्तेफानुस, मत्तियस या निकोदिमुस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्तेफानुस। दोस्तों जब स्तेफानुस को पत्थरों से मार डाला जा रहा था तब उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और वह पवित्र आत्मा से भर गया और उसने उनके ऊपर जो पत्थर मार रहे थे उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि मैं स्वर्ग के द्वार को खुला हुआ और पिता परमेश्वर के दाहिने यीशु को बैठा हुआ देखता हूँ। और ये वचन स्तेफानुस ने उन मारने वाले लोगों के सम्मुख कहा था और वहां पर ये जो सौल है जो बाद में पौलुस बन गया वह भी वहां पर उपस्थित था। अब आते हैं 12वें सवाल में, सुसमाचार को भारत लाने वाले शिष्यों के नाम बताइए और इसके संभावित उत्तर हैं याकूब, बर्थोलोमी, थोमा या थोमस, यूहन्ना या फिर योहन। तो इसका सही उत्तर है थोमस। और कई सालों के बाद में संत फ्रांसिस भी परमेश्वर के वचन को लेकर चीन देश की ओर से हमारे भारत देश में आए थे। अब आते हैं 13वां सवाल, एसाव ने याकूब को क्यों मार डाला? 13वां सवाल, एसाव ने याकूब को क्यों मार डाला? दोस्तों ये सवाल ही गलत है। वास्तव में ये सवाल जो होना था वह इस तरह होना था कि कैन ने हबील को क्यों मार डाला। तो इसका जो उत्तर है वो यह होगा कि यह सवाल गलत है। अब आते हैं 14वां सवाल,
क्रोध में आकर एसाव ने क्या काम किया? क्रोध में आकर एसाव ने क्या काम किया? और इसका संभावित उत्तर है अपनी माँ से झगड़ा किया, इसहाक अपने पिता से झगड़ा किया, दूसरा धर्म अपना लिया, विजातीय लड़कियों से शादी किया, अपने घर से भाग गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विजातीय लड़कियों से शादी किया। प्यारे मसीही भाई और बहनों, जब याकूब ने अपने पिता इसहाक को धोखा दिया और एसाव को धोखा दिया, तब एसाव नाराज हो गया, क्योंकि उस समय इस्राएलियों में एक प्रथा प्रचलित थी कि जब भी उनके माता पिता बूढ़े हो जाते थे, उनकी मृत्यु की समय आ जाती थी, तब सबसे बड़े बेटे को आशीर्वाद दिया जाता था। और ये बात रेबेका जानती थी, क्योंकि रेबेका याकूब से ज्यादा प्यार करती थी और एसाव से कम प्यार करती थी। इसलिए रेबेका ने एसाव के आशीर्वाद को याकूब को दिलवा दिया। और जब एसाव को ये सारी बातें पता चली, तब वह नाराज हो गया और अपने पिता से कहा कि मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। और इसहाक ने एसाव को भी आशीर्वाद दिया, परंतु एसाव को अधिकारी या राजा बनने के लिए नहीं, परंतु अपने भाई के नौकर बनने, सेवक बनने का आशीर्वाद दिया। और इसी वजह से एसाव और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और वह अपने पिता के इच्छा की विरुद्ध काम करना शुरू कर दिया। और एसाव जानता था कि उनके पिता इसहाक को किस बात पर नाराजगी होती है, और उसने वही काम किया। उन्होंने अपने जाति बिरादरी को छोड़कर दूसरे जातियों की लड़कियों के साथ शादी करके घर ले आया, ताकि वो अपने पिताजी को सता सके। अब आते हैं 15वां सवाल। पिता ईश्वर का प्रतिज्ञा चिन्ह क्या है? पिता ईश्वर का प्रतिज्ञा चिन्ह क्या है? और इसके संभावित उत्तर थे तीर धनुष, ढाल और तलवार, इंद्रधनुष, भाला, हनुमान, गदा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है इंद्रधनुष, जिसे हम बरसात के मौसम में देखते हैं। दोस्तों यह चिन्ह और यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जल प्रलय के बाद में नबी नूह के सम्मुख रखा था, या वादा किया, और उन्होंने आकाश में इस इंद्रधनुष को रख दिया और नूह से कहा, जब मैं आकाश में पानी को इकट्ठा कर लूंगा और यह इंद्रधनुष दिखाई देगा, तब मैं अपने वादे को याद करूंगा और इस पृथ्वी को दोबारा से जल प्रलय के द्वारा नष्ट नहीं करूंगा। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे सवालों का अर्थ मिल गया और आप लोगों ने सभी 15 सवाल के सही उत्तर दिए थे। आप सभी को बधाई हो। दोस्तों इसी तरह से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो तक के लिए आप सबों को जय यीशु एवं जय मसीह की।